अच्छा, ये आती है हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट वैल्यू के नाम से। पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं वो भी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जब जो मुझे अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं कि वीडियो की एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन के दौरान कि हमारी मोबाइल ऐप से कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रही। जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि आपने जो अपनी पोर्ट लगाई होती है वो लगाते हैं इस वाली पोर्ट पे। ये आपकी जो है वो BMS की पोर्ट है। आपने जो अपनी वाईफाई डोंगल लगानी है वो RS232 की पोर्ट पे लगानी है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो वाईफाई है वो आपका होना चाहिए 5G को फिलहाल हमारा जो डिवाइस है वो सपोर्ट नहीं कर रही। वो सपोर्ट कर रही है हमारे जो आपका 2.5G वाला नेटवर्क है उसको सपोर्ट करती है। आप उससे कनेक्ट करें। आपका मोबाइल उसी सेम वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी डिवाइस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। जब आपने वैल्यू में लॉगिन कर देते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। ये आपके सबसे पहला पेज आपका ओवरव्यू दिखा रहा है। यहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट का आपने नाम दिया होता है वो दिखाता है। जो आपने डिवाइस ऐड की होती है, ये डिवाइस का सीरियल नंबर और इन्वर्टर का सीरियल नंबर शो कर रहा है। जब आप उसको डिवाइस पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपके सामने शो हो जाता है। ये आपको एक ट्यूटोरियल फॉर्म में डाटा शो हो रहा है कि आपकी सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, आपके इन्वर्टर को भी चार्ज किया, आपकी बैटरी भी चार्ज हो रही है, आपका लोड भी चल रहा है और आपकी ग्रिड के साथ ग्रिड को फीड भी कर रहा है और ग्रिड से कंज्यूम भी कर रहा है। ये आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे आपके पास 8 पैरामीटर शो होते हैं इस पेज पे। यहाँ पे आप सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे, आप मजीद उस वहाँ पे एक लिस्ट आपके पास आ जाती है जो आप मजीद जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कि आपके मेन पेज में वो पैरामीटर शो हो, वो यहाँ पे आप शो करवा सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक था हमारा 4 और 6 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर। नेक्स्ट हम मूव होते हैं अपने 8 और 12 किलोवाट के इन्वर्टर्स पे। 8 और 12 किलोवाट 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है हमारे पास। IP54 में, IP66 में भी अवेलेबल है। 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर 8 और 12 किलोवाट में हम क्लेम कर रहे हैं कि हम 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं विद 5 साल सर्विस वारंटी। जो कि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि ये कोई भी मार्केट में इस तरह इस वक्त क्लेम नहीं कर रहा हाइब्रिड इन्वर्टर्स की केस में। आईटेल एनर्जी वाहिद ब्रांड है जो आपकी सर्विस के लिए इस मार्केट में हमने इंशाल्लाह अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है और आगे भी आपके ताउन के साथ हम इसको लेके चलना चाहते हैं। आप अपने कस्टमर्स को अपनी मार्केट में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएं और इसका हमारे बहुत से लोग बैठे हैं जो यहाँ पे हमसे डीलिंग ऑलरेडी इनकी चल रही है। हमने इनके क्लाइंट्स के उसको ऑपरेट भी किया है। तो 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी वही सेम केस है। अगर आपका इन्वर्टर 5 साल के दौरान इन्वर्टर के इंटरनल कंपोनेंट्स इन्वर्टर की वजह से कोई इशू आता है तो विद इन 1 डे हम इंशाल्लाह आपको इन्वर्टर की रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे और 5 साल की वही रिप्लेसमेंट है। हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारा जो 12 और 8 किलो वाट का इन्वर्टर है वो सपोर्ट करता है 200% PV ओवर साइजिंग को और 150% 3 फेज इम्बैलेंस लोड को हम सपोर्ट करते हैं। अगर आपके 3 फेज में कोई इम्बैलेंस लोड है, मींस कि अगर आप कह रहे हैं कि आपको कोई 3 किलोवाट का पहले फेज पे चल रहा है, 5 किलोवाट का दूसरे फेज पे चल रहा है, 10 किलोवाट का तीसरे फेज पे चल रहा है, तो उस केस में 150% तक हमारा इन्वर्टर इस चीज़ को फेज इम्बैलेंस लोड को सपोर्ट करता है। ये ऑन ग्रिड मोड में भी चलता है, बैकअप मोड में जब बैटरीज आप इंस्टॉल करकी है उस मोड में भी चलता है। इसमें स्मार्ट लोड भी है, डुअल एमपीपीटी है, जनरेटर की इनपुट भी है। आप इसमें जनरेटर की इनपुट को आप इसमें स्मार्ट लोड आउटपुट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं जो कि इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं डिटेल से भी बताऊंगा। आपके लेफ्ट साइड में जो डायग्राम आपको शो की गई है यहाँ पे आपको डिटेल व्यू बताया जा रहा है जैसे कि आपको मेन स्क्रीन पे ये चीज शो होती है। आपके सोलर से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इन्वर्टर के थ्रू आपकी बैटरीज भी चार्ज हो रही है, आपके घर का स्मार्ट लोड और हाई लोड भी चल रहा है, आपकी ग्रिड को भी पावर जो फीडबैक भी कर रहा है, ग्रिड से पावर भी ले रहा है इफ रिक्वायर्ड। रात के टाइम में आपके बैटरीज को भी चार्ज करेगा और क्लाउड के थ्रू आपके मोबाइल एप्लीकेशन में आप उसको डाटा भी देख सकते हैं।
ये इसका एक डायग्राम है जहाँ पे इसकी जनरेटर की पोर्ट, इसकी बैकअप की पोर्ट, इस जनरेटर की पोर्ट को आप एज अ स्मार्ट लोड आउटपुट भी यूज कर सकते हैं। ये इसकी बैकअप जो लोड है आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ये वाला ऑन ग्रिड पोर्ट है, यहाँ पे आपकी ग्रिड के कनेक्शन होंगे। ये कम्युनिकेशन पोर्ट है, यहाँ पे आपकी पोर्ट्स पे सीटीज और आपकी वाईफाई डोंगल लगती है। ये आपकी बैटरी की पोर्ट है, ये आपकी जो डुअल एम्पलीफायर है। ये हमारी स्पेसिफिकेशन शीट है। अब जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास 2 एमपीपीटी 8 किलोवाट में 18 एम्पेयर पर एमपीपीटी को सपोर्ट करता है और 12 किलोवाट में इसमें पहले एमपीपीटी में 2 स्ट्रिंग है 18 एम्पेयर की और एक आखिरी दूसरी जो एमपीपीटी है वो 18 एम्पेयर की अलग से है। इसमें 1000 वोल्ट जो है इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम VDC है और इसमें आप जो VOC है वो 800 वोल्ट तक है। नेक्स्ट हमारे पास 3 स्टेट है इस इन्वर्टर को ऑपरेट करने के लिए। पहली है ऑफ ग्रिड स्टेट, बैटरी स्टैंड बाय स्टेट और अगली है इकोनॉमिकल स्टेट। ऑफ ग्रिड स्टेट आप सिंपल समझिए बिहेव करता है एज एन ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के थ्रू। ग्रिड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दिन के टाइम अपनी बैटरी को चार्ज करवाएं। आप सिर्फ बैटरी के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं, बैटरी और सोलर, विदाउट बैटरी भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, आप सिर्फ सोलर में भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो दैट इज द केस ऑफ ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। आप दिन के टाइम अपनी बैटरीज को चार्ज करें, घर का लोड चलाएं और शाम को जब आपकी सोलर खत्म हो जाती है, जो आपकी बैटरी बैकअप मौजूद है उससे आप अपने घर के लोड को भी चला सकते हैं ऑफ ग्रिड स्टेट में। बैटरी स्टैंड बाय स्टेट में वो स्टेट है जब आपकी ग्रिड साथ कनेक्टेड होती है। हाइब्रिड इन्वर्टर के केस में दिन के टाइम आपके सोलर से आपका लोड भी चलेगा, आपकी बैटरीज भी चार्ज होंगी और आप ग्रिड को फीड भी कर सकते हैं एक्सेसिव एनर्जी। सोलर एनर्जी की जो प्रायोरिटी सेट होती है वो यही इसी तरह से जो रिकमेंडेड है कि आप जो आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए आपका लोड, आपका लोड चलाए, फिर आपकी बैटरीज को चार्ज करे, जो एक्सेसिव एनर्जी है, जो एनर्जी बच जाती है वो आपकी ग्रिड को फीड करे। और रात के टाइम जब आपकी सोलर मौजूद नहीं है, जो आपका बैटरी बैकअप है, आपने जो कट ऑफ पॉइंट तक अपनी बैटरी को रखा है वहां तक आपकी बैटरी कंज्यूम होने के बाद जब आपकी बैटरी उस लेवल पे पहुंच जाती है उसको बैटरी को कट ऑफ करा के आपकी ग्रिड के साथ इनपुट को कनेक्ट कर लेता है। ये बैटरी स्टैंड बाय केस स्टेट के केस में जो मोस्ट सुटेबल और जो रिकमेंडेड स्टेट है वो इकोनॉमिकल स्टेट है, जो हमारे 8 और 12 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर में मौजूद है। उस केस में ये होता है कि जैसा कि आपसे मार्केट में ऑब्वियसली आप लोग बैठे हुए आपने एक्सपीरियंस किया होगा, नाइट्रॉक्स में एक ऑप्शन होता है टाइम ऑफ यूज वाला। टाइम ऑफ यूज वाला ये है कि आप अपनी मर्जी से बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज टाइमिंग के मुताबिक पीक आवर्स में आप उसको अगर चाहते हैं कि आपकी बैटरी कंज्यूम हो, आपकी ग्रिड कंज्यूम ना हो, आप वो वाली सेटिंग इसमें कर सकते हैं। किस टाइम में आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी चार्ज हो, किस टाइम में आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो, ये सेटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो सेम एज उस मोड पे ही है, आप उसके ग्रिड के साथ कनेक्ट करके सोलर के साथ भी ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ऑफ यूज वाला ऑप्शन है। In this state you can set a battery set of charging and discharging time। बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम को आप सेट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास जो है 6 मोड होते हैं, 6 टाइमिंग मोड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपको सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आप चाहते हैं आपकी बैटरी चार्ज हो सोलर से, और आप चाहते हैं शाम को जब आपके पीक टाइम आ जाता है, जो आपके टैरिफ जो हाई होता है ग्रिड का 6 बजे से लेकर फॉर एग्जांपल 10 या 11 बजे तक आजकल जो नॉर्मल चल रहा है 5 से लेकर 10 तक चल रहा है, आप चाहते हैं उस टाइम में आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो, तो आप इस मोड में आके वो सेटिंग इसमें इन्वर्टर में कर सकते हैं और इन्वर्टर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। आपकी पीक आवर्स में आपकी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होगी और ऑफ पीक आवर्स में आपकी बैटरी ग्रिड से भी चार्ज करवा सकते हैं और दिन के टाइम आप सोलर से भी चार्ज करवा सकते हैं इसको। इंस्टॉलेशन में हमारे पास जो इन्वर्टर का पैकिंग होता है तो ये ब्रैकेट्स है, इसके साथ सीटीज आती है, वाईफाई डोंगल इसके साथ आती है, बैटरी टर्मिनल, बैटरी केबल, MC4 कनेक्टर्स, उसके साथ इसके थंबनेल्स और स्क्रूज वगैरह भी इसके साथ आते हैं। इंस्टॉलेशन में वही जिस तरह से आपको मैंने पहले बताया था कि आपने ये 200 मिलीमीटर का लेफ्ट और राइट से गैप रखना है, 300 मिलीमीटर का आप साइड में और 500 मिलीमीटर का कम से कम आपने इसके इन्वर्टर के बिलो आपने गैप रखते हैं। कोशिश करें कि डीपी आप जो लगाते हैं वो कभी भी इन्वर्टर के बिल्कुल डायरेक्ट नीचे ना लगाएं। इन्वर्टर की लेफ्ट या राइट साइड पे बेशक डीपी लगा लें, क्योंकि जैसे कोई डीपी में इशू आता है वो डायरेक्ट उसकी फ्लेम जो है वो इन्वर्टर को अफेक्ट करती है। अपनी प्रोटेक्शन पूरी रखें प्रॉपर। आपने हर एक पॉइंट के साथ डीसी ब्रेकर, एसी ब्रेकर आपने इस्तेमाल करने हैं।
वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइसेस, एसपीडीज लाजमी इस्तेमाल करें। ये वो प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं जो कि हम रिकमेंड करते हैं आपको। आपकी साइड से जब आपकी प्रोटेक्शन मुकम्मल होगी तो मैं समझता हूँ कि 30% चांस भी नहीं है इन्वर्टर को जो है वो डैमेज होने का। अगर आपने ये वाली प्रोटेक्शन अपनी पूरी की हुई है, अगर प्रॉपर आपके ब्रेकर्स लगे हुए हैं, प्रॉपर आपकी अच्छी एसपीडीज लगी हुई है, आपकी वीए प्रोटेक्टर डिवाइसेस प्रॉपर ऑपरेट कर रही है, तो इंशाल्लाह आपका इन्वर्टर कहीं भी नहीं जाता। ये सिस्टम कनेक्शन डायग्राम है कि हमारे जो 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है वो उसको आप कनेक्शन किस तरह करेंगे। ये आपको दिखाया गया प्रॉपर आपकी जो बैटरी के थ्रू, बैटरी जो है ब्रेकर के थ्रू बैटरी कनेक्ट हुई हुई है। यहाँ पे आपके प्रॉपर जनरेटर की आउटपुट है, ये आपकी मेन लोड बैकअप लोड की आउटपुट है, ये आपकी एसी ब्रेकर लगा हुआ है ग्रिड के थ्रू, ये आपकी मेन ग्रिड आ रही है। अच्छा, ये आपको पॉइंट आउट किया गया यहाँ पे आपने सीटीज कहाँ पे लगानी है। हमेशा सीटीज जो है वो मेन पे ही लगेंगी। अब कल परसों मुझे एक केस मेरे सामने आया था, जो कस्टमर ने मुझे कांटेक्ट किया था, उन्होंने सीटीज लगाई हुई थी इस पॉइंट पे यहाँ पे। अब उससे पहले जो लोड चल रहा है उस सिटी को उससे हर्ज नहीं है, सिटी ने ऑब्वियसली वो जगह देना है जो उस पॉइंट से आगे आगे लोड चल रहा है, ऑब्वियसली वहां पे वो सिटी आपको गलत रीडिंग देगी। सिटी हमेशा लगनी चाहिए मेन पे, उससे पहले आपका कोई लोड नहीं होना चाहिए। जैसे ये ग्रिड से मेन आपके मीटर से लेकर आपकी मेन डीपी में जो इनपुट आ रही है, हमेशा आपने सिटीज वहां पे लगानी है। और जो फेज की सिटी फॉर एग्जांपल रेड येलो ब्लू 3 फेज है, पहले फेज की जो आपने सिटी लगाई है उसकी कनेक्शन भी आपने पहले पॉइंट पे ही करनी है। इसी तरीके से दूसरे फेज की सिटी है इन्वर्टर के दूसरे पॉइंट पे, तीसरी फेज की सिटी है इन्वर्टर के तीसरे पॉइंट पे। ये चीजें आपने बहुत इसको एहतियात करनी है। हमेशा यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपका भी टाइम ज़ाया होता है, हम आपके इंस्टॉलर्स का भी टाइम ज़ाया होता है, पूरा पूरा दिन वो साइडों पे है। वो छोटी सी गलती जो है वो एंड पे निकलती है कि भाई आपकी सीटीज की जो है वो डायरेक्शन गलत है। सीटीज की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स लोड होनी चाहिए। अगर आप सीटीज यहाँ पे प्लान करें उसका एरो आपका इन्वर्टर की तरफ होना चाहिए, हमेशा ये चीज़ याद रखें, ठीक है। और सिटीज जो आपको मैंने बता दी है, हर फेज पे अलग अलग सिटी है, सिटीज इन्वर्टर के बॉक्स के साथ आती है। और इसकी जो ये वायर है ये इसके कैलिब्रेटेड वायर्स होती है जो सिटी के साथ कनेक्टेड होती है। कोशिश करें इसी के दौरान ही आप इन्वर्टर ऑन ग्रिड इन्वर्टर का फायदा ही है हाइब्रिड इन्वर्टर में कि आप उसको उठा के अपनी मेन ड्यूटी के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि आपने जो डीसी आपकी सोलर की वायर्स आ रही है वो तो आपने इस्तेमाल करनी ही करनी है। और मेरा ख्याल है कि जो सोलर की वायर है वो उसके मुकाबले में महंगी है हमारी एसी की वायर। एसी की वायर्स की बचत है, आप अपनी मेन ड्यूटी के करीब इन्वर्टर लगाएं, सोलर की वायर्स को आप एक्सटेंड कर दें ताकि आपकी सीटीज भी प्रॉपर्ली क्लैंप हो सके, आपको कोई इसके साथ एक्सटेंशन ना करनी पड़े। क्योंकि जब आप सीटीज की वायर्स के साथ एक्सटेंशन करते हैं वो कम्युनिकेशन में हमेशा वो हार्डल करेगी, वहां पे वो मसला करेगी। तो सीटीज हमेशा मेन पे लगाएं, उसको प्रॉपर कनेक्शन करें, प्रॉपर एसी ब्रेकर हर एक के साथ आउटपुट के साथ यूज करें। कभी भी इनपुट की और आउटपुट की न्यूट्रल पाबंद ना करें। अपने मेन डीबी से अलग न्यूट्रल लेके आए, अपने आउटपुट के लिए अलग न्यूट्रल लेके आए अपने इनपुट के लिए। और जनरेटर की बोर्ड जिस तरह से ये आपको मैंने बताया, ये आप इसको एज अ स्मार्ट बोर्ड आउटपुट भी यूज कर सकते हैं, वो डिटेल में इंशाल्लाह आगे भी आपको बताएंगे। ग्राउंडिंग भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ख्याल रखना है। इसमें नेक्स्ट पेज आता है ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन, आपको राइट साइड पे ये वाली जो स्क्रीन आपको शो हो रही है, ये इन्वर्टर जब आप इन्वर्टर ऑन करते हैं ये डिस्प्ले आपके सामने आता है, ठीक है। ये वाला आइकन है, ये सेटिंग्स का आइकन है सबसे, वो राइट टॉप और लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको जो आइकन शो हो रहा है वो है आपका कोई एरर का साइन आता है, उस पे क्लिक करेंगे वो वहां पे डिटेल में शो होगा आपको। ये आपका ग्रिड, सॉरी ये आपका ग्रिड है, ये आपका लोड है, ये आपकी बैटरीज है और ये आपका सोलर है। अब आपको अलग-अलग इन पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे, आप ग्रिड की घर का लोड जो चल रहा है उसकी आपको डाटा शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको ग्रिड का डाटा शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको बैटरीज का इस पे क्लिक करेंगे डाटा शो हो जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको अपने सोलर का डाटा शो हो जाएगा। और यहाँ इन्वर्टर के दरमियान पे टच स्क्रीन है इसकी, यहाँ पे क्लिक करेंगे जो ओवरऑल करंट इंस्टेंटेनियस डाटा है, कितना वो ग्रिड से ले रहा है, कितना ग्रिड को दे रहा है, कितना वहां से आपकी कंज्यूम हो रही है, बैटरी की पावर क्या है, लोड की पावर क्या है, वो सारा डाटा यहाँ पे शो होगा। ये कुछ आइकन्स है, जब आप पासवर्ड एंटर करते हैं वो आगे पासवर्ड भी मैं आपको बताऊंगा, आप वेट करें जब तक ये आइकन आपका ग्रीन नहीं हो जाता। जब ये ग्रीन होगा ऑटोमेटिकली वो सेटिंग से पेज पे एंटर हो जाएगा। जब आपको कोई सेटिंग सेलेक्ट करनी है, जब तक आपका ये सिंपल फिलअप ना हो जाए इसका मतलब आपकी सेटिंग्स पूरी सेलेक्ट नहीं हुई। ये आपको एक बेसिक
फ्लो डायग्राम आपको बताई जा रही है वहाँ पे कि किस तरीके से सारी हमारी सेटिंग्स वर्कआउट करती हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले बताया, जब आप पीवी के पेज पे क्लिक करते हैं तो आपको ये पीवी का पेज आ जाता है। डीसी वोल्टेजेस, डीसी करंट, पावर, टोटल एनर्जी, एनर्जी पर मंथ, एनर्जी पर ईयर, ये सारा डाटा एक्सपीरियंस आपको इस वन क्लिक अवे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसी तरह से ग्रिड के 4 पेजेस आते हैं जिसमें आपके ग्रिड के वोल्टेजेस, ग्रिड की एम्पेयर, ग्रिड की फ्रीक्वेंसी, आपके जो टोटल यील्ड है, आपकी मंथली यील्ड है, आपकी ईयरली यील्ड है, सारा डाटा इसमें शो हो रहा होता है। ये आपके पास ऑप्शन है, आप इससे अप और डाउन कर सकते हैं। ये आपके पास बैक का बटन है, ये वाला बटन है मेन होम स्क्रीन का बटन। तो जब भी कोई सेटिंग्स आपने सेव करनी होती है, ये वाला टिक का बटन है, ये आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी सेटिंग सेव होंगी। वो नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम मूव होते हैं। जब आप बैटरी के ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं, सेम जिस तरह के आपको ग्रिड और सोलर के सारे आपको शो हो रहे हैं, इसी तरीके से आपको बैटरी के पेज में जाके सारी डिटेल शो हो जाती है। अब किसी हाइब्रिड 8 और 12 किलोवाट के इन्वर्टर्स अभी मार्केट में आना शुरू हुए हैं। कुछ में इससे पहले IP66, IP54 में हमारे पास मार्केट में ही नहीं है इन्वर्टर। ठीक है, इस तरह की जो डिटेल व्यू है, आपको एक स्क्रीन पे डिटेल व्यू शो हो रहा है, हर एक चीज आपकी एक क्लिक अवे है, यूजर फ्रेंडली है। आपको कोई ऐसे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक आम लेमैन बंदे को ये चीज समझ नहीं आती। एक बिल्कुल सिंपल सी, आपको मेन बैटरी पेज पे क्लिक करते हैं, बैटरी के ऑप्शन में आके वोल्टेजेस, एम्पेयर, उसके BMS का ऑपरेटिंग टेम्परेचर, उसका बैटरी क्या पावर ले रही है, अपने अंदर ग्रिड से चार्ज हो रही है और ग्रिड को फीडबैक कर रही है, और ये जो भी आपकी लोड जो चल रहा है आपका तीनों फेजेस पे, फेज ए पे, फेज बी पे, फेज सी पे, प्रॉपर लोड का सारा डाटा शो हो रहा होता है। अब यहाँ पे जब आप मेन स्क्रीन के बॉटम पे जब इन्वर्टर का आइकन है वहां पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपको शो होता है। ये आपको शो कर रहा होता है इंस्टेंटेनियस, उस वक्त पे इन्वर्टर पे कितना लोड चल रहा है, कितना वो ग्रिड से ले रहा है पावर या ग्रिड को फीड कर रहा है। यहाँ पे इन्वर्टर की लोड की पावर क्या है, यहाँ पे बैटरी किस कंडीशन में है, आपकी सोलर की PV1 और PV2 की क्या क्या आपकी ऑप्शन पावर आ रही है। अच्छा, जब आप यहाँ पे सेटिंग्स के अपने आपको मैंने बताया था, जब आप एंटर होते हैं तो आपने 1 2 3 4 इसकी सेटिंग्स का कोड है, आपने एंटर करना है, वेट करना है जब तक ये वाला आइकन रेड से ग्रीन नहीं हो जाता, आप सेटिंग्स के ऑप्शन में एंटर नहीं हो सकते। आप ये एंटर करके सेटिंग्स के ऑप्शन में एंटर होंगे, मेन स्क्रीन पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे जो आपको आइकन क्लिक शो हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे, ये आपको सारा लॉग दे देगा जो जो आपका एरर कोड आएगा। अच्छा, जब आप सेटिंग्स का पेज पे क्लिक कर लेते हैं, आप इस पेज पे एंटर हो जाते हैं, ये आपके पास 4 5 6 सेटिंग्स जो है शो हो रही है। सिस्टम सेटिंग, बैटरी सेटिंग, बेसिक सेटिंग, एडवांस सेटिंग, सिस्टम इंफॉर्मेशन और ग्रिड सेटिंग। अब यहाँ पे डिटेल से मैं आपको आगे बताता हूँ इनके बारे में। अच्छा, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन पेज जब आप क्लिक करेंगे तो वो मतलब राइट साइड पे आपको शो करेगा आपके इन्वर्टर कितने पावर का है, इन्वर्टर का फर्मवेयर वर्जन क्या है, इन्वर्टर का सीरियल नंबर क्या है, उसका DCI MCU फर्मवेयर वर्जन क्या है, वो सारा आपको लेफ्ट साइड पहले पेज सिस्टम इंफॉर्मेशन पेज पे शो हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं सिस्टम सेटिंग पेज पे। जैसा कि ये आपको शो कराया मैंने, सबसे पहला ऑप्शन है सिस्टम सेट। सिस्टम सेटिंग में जाएंगे तो ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आप इस पे क्लिक करेंगे, जब तक आपका ये स्विच ऑन नहीं करके, स्विच ऑन पे क्लिक करके यहाँ पे आपने इसके टिक के बटन को प्रेस करना है, आपकी सेटिंग सेव होगी, आप तब ही आपका सिस्टम ऑन होगा। अगर आप सिर्फ सेटिंग पे लगाना चाह रहे हैं, आप ऑन भी ऑपरेट करते हैं तो आप सेटिंग फर्स्ट पे इसको क्लिक कर देंगे। अगर आप अपने बैटरीज लगाई है, सोलर भी है, आपका ग्रिड भी कनेक्टेड है और आप सिटीज के थ्रू उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो एंटी रिफ्लेक्स को सिटी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सोलर सेल अगर आपकी नेट मीटिंग हुई है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपने इन्वर्टर की रेटेड पावर जो है वो मेंशन कर देंगे। और यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोलर पावर आपकी बैटरी को पहले चार्ज करे, आप बैटरी फर्स्ट पे करेंगे। अगर आप चाहते हैं पहले आपकी लोड को चार्ज करें तो आप लोड फर्स्ट पे कर देंगे। जो रिकमेंड किया जाता है वो ये है कि आप लोड फर्स्ट पे करें इसको, बाकी आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने वो पिछले पेजेस में बताया था कि इसमें जो इकोनॉमिकल मोड की सेटिंग है वो ये सेटिंग है, सिस्टम सेटिंग में आता है जो आपकी टाइम ऑफ यूज का जो मैंने आपको बताया,
ये 6 सेटिंग्स आपको शो हो रही है। आपने यहाँ पे अपने टाइम बताना है, पावर बतानी है, बैटरी की परसेंटेज या वोल्टेज बतानी है। इस टाइम में इतने वोल्टेज के साथ आपकी बैटरी चार्ज हो या डिस्चार्ज हो, ठीक है। कोशिश करें जो आप टाइम सेट करें, कोई भी टाइम ओवर टाइम ना करें। प्लीज अगर आपने यहाँ पे सुबह 10 से 11 लिखा हुआ तो यहाँ पे आपने 12 से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे जो है वो 10 से स्टार्ट कर देंगे तो वो सेटिंग को कभी भी सेव नहीं करेगा यहाँ से। इस बटन को प्रेस करेंगे तभी आपकी सेटिंग सेव होगी। ये सारा वो जो ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, सारी सेटिंग ये डिटेल्स में लिखी हुई है। वर्क मोड जो स्विच कंट्रोल में आप पावर को ऑन करेंगे तभी वो आपका वो सिस्टम अपना वर्किंग स्टार्ट करेगा। सेलिंग फर्स्ट में आपकी पीवी जो है वो यूज होती है आपके लोड को पावर करने में, एक्सेसिव है वो आपकी ग्रिड को फीडबैक करती है। एंटी रिफ्लेक्स को जो ग्रिड में इन्वर्टर ओनली सप्लाइज पावर टू द कनेक्टेड बैकअप लोड, जहां पे आपका स्मार्ट लोड को बैकअप ऑपरेट नहीं करेगा जब आप एंटी रिफ्लेक्स को ग्रिड से सेलेक्ट करेंगे। और एंटी रिफ्लेक्स टू सीटी जब आप सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सीटी हमेशा हम लगाएंगे मेंस पे। तो जब आप एंटी रिफ्लेक्स टू सीटी करेंगे तो सीटी से आपके आगे जितना लोड है वो आपका इन्वर्टर रीड करेगा, उसके मुताबिक अपनी सोलर को जनरेट करेगा, उसके मुताबिक आपके बैटरीज को चार्ज करेगा और एक्सेसिव एनर्जी को आपकी ग्रिड को फीड करेगा वो। नेक्स्ट सोलर सेल वो एक स्पेशल पैटर्न जो एंटी रिफ्लेक्स टू सीटी में ही हम सिलेक्ट करते हैं और उसमें हम उसको पावर बता देते हैं कि आपने इतनी पावर का हमारा इन्वर्टर है और इतनी आपने रेटिंग के साथ ग्रिड को फीड करना है। नेक्स्ट आता है हमारा बैटरी सेटिंग। हमारी फिलहाल जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसमें जो प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं वो लिथियम बैटरी पाइलॉन टेक के ही फॉलो हो रहे हैं। फिलहाल हम इस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह विद इन कमिंग डेज वो ये चीज़ आगे भी हम जो इसको वाइस वर्सा कर देंगे। एक हमारी लोकल बैटरीज जो हैं उनको भी उसमें ऐड हम कर रहे हैं, हमारी R&D इस पे काम कर रही है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आपने सेट करने हैं दो ऑप्शन है आपकी, या तो एसिड बैटरीज है या ड्राई बैटरीज है। आपने वो पीवी एसिड सेलेक्ट करना है। आप प्रोटोकॉल सेटिंग करेंगे, दो ऑप्शन आपके पास आते हैं। एक आपका पीवी एसिड और ये वाली है कैन प्लस प्रोटोटाइप की पाइलॉन लिथियम बैटरी कम्युनिकेशन के साथ आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो बैटरी लेड एसिड है, आपकी ड्राई बैटरीज है, आपने ये वाला पीवी एसिड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब बैटरी सेटिंग में आपकी इक्वल चार्जिंग वोल्टेज, फ्लोटिंग वोल्टेज, चार्जिंग एम्पेयर और जो टोटल टाइम है वो यहाँ पे आप इसको रीडिंग्स को सेट कर सकते हैं। ग्रिड फ्रीक्वेंसी में जब आप जो सबसे पहला आपको ऑप्शन नजर आ रहा है वहां पे अपने फ्रीक्वेंसी लेवल को सेट कर सकते हैं कि आपकी कितना फ्रीक्वेंसी लेवल को सेट करना चाहते हैं। 50 सेट करना चाहते हैं, 60। नॉर्मली हमारे जो स्टैंडर्ड है वो 50 हर्ट्ज है, तो लेकिन कुछ जगहों पे फ्रीक्वेंसी की फ्लक्चुएशंस भी आती हैं, तो इस वजह से हम आपको उसकी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ग्रिड सेटिंग में आपके फेस टू फेस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। जो 3 फेस सिस्टम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे मसला ही आता है कि अभी यहाँ का तो मुझे केपी के साइड का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैं इस्लामाबाद पिंडी की बात करूँ वहाँ पे जो बैरियर DHA में जितने भी ऑन ग्रिड सिस्टम लगे होते हैं, हाइब्रिड सिस्टम भी जो एज एन ऑन ग्रिड ऑपरेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे इशू ही ये आता है कि आपके जब बैक एंड से जो ग्रिड में कोई इशू आता है वो फेस को लूप कर देते हैं बैक ट्रांसफार्मर एंड से। ट्रांसफार्मर एंड से उन्होंने लूप कर दिया, उनके बाकी कस्टमर्स को तो इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जिनके ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स लगे होते हैं वो फेस टू फेस वोल्टेज को रेफरेंस लेके चल रहे होते हैं, हमेशा उसमें इशू आएगा। ये एक लेवल हमने सेट किया गया है कि अगर वहां से वो चीज़ चेंज भी हो सकती है तो आप यहाँ पे ऑन द स्पॉट अपने इन्वर्टर के थ्रू उसके फेस ग्रिड लेवल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी ग्रिड की अपर लिमिट लोअर लिमिट आप उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अच्छा, ग्रिड रिकनेक्ट डिले एक वो ऑप्शन है। बेसिकली ऐसा होता है कि जब आपका कोई लोड शेडिंग होती है, ग्रिड जाके वापस आता है, जैसे ग्रिड वापस आती है तो ऑब्वियसली वो इसमें एक फ्लक्चुएशन होती है, स्टेबल ग्रिड कभी भी नहीं आती, तो वो एक डिले टाइम आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपने 10 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड, जितना भी आपको सूटेबल लगता है या आपको लगता है कि इसके बाद आपकी ग्रिड सेटेबल हो जाएगी, आप यहाँ पे इसका डिले को भी, टाइम पीरियड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपका 3 फेज हाइब्रिड इन्वर्टर में बेसिक सेटिंग्स, वो एक बेसिक सेटिंग जो है कि एक नॉर्मल लैंग्वेज क्या सेट करनी है आपने, उसकी एलसीडी की ब्राइटनेस क्या है, उसमें आपने बजर, अलार्म, एलईडी की ऑन रखनी है, एलईडी ऑफ रखनी है। एडवांस सेटिंग जो है ये आपको थोड़ा सा बताने की जरूरत है। ऑफ ग्रिड मोड, जब फोर्स ऑफ ग्रिड मोड में आते हैं तो यूज दिस फंक्शन टू फोर्स अ स्विच टू ऑफ ग्रिड स्टेट,
which prioritize power to the load in this mode। इसमें आपने लोड को प्रायोरिटाइज कर देती है। जब आप सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है फोर्स ऑफ ग्रिड और इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका लोड प्रायोरिटाइज हो जाता है। आपका सोलर के साथ सबसे पहले आपका लोड चलेगा, आपकी ग्रिड के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। चाहे आपने बैटरीज लगाई है, चाहे आपने ग्रिड लगाया, कि रिगार्डलेस ऑफ दिस आपका जो सोलर पावर है वो आपकी सबसे पहले लोड को चलाएगी। अब जो सेकंड ऑप्शन है ओनली पीवी ऑफ ग्रिड मोड, ओनली पीवी ऑफ ग्रिड इनेबल इन्वर्टर इन दिस ऑफ ग्रिड स्टेट विद ओनली पीवी इफ दिस फंक्शन इज इनेबल्ड द मशीन कैन स्टार्ट टू सप्लाई पावर टू द लोड। अब इस केस में आपकी बैटरीज अटैच है तो इन्वर्टर के थ्रू आपकी वो प्रायोरिटाइज आप खुद सेट कर सकते हैं कि आपने इधर अपनी बैटरीज को पहले चार्ज करना है या आपने अपने ग्रिड को पहले फीड करना है या आपने लोड चलाना है। अब जनरेटर अगर आप लगा रहे हैं तो उससे जनरेटर सिग्नल को इनेबल करके वहां पे उसकी प्रॉपर कनेक्शन कर सकते हैं। अब ये जो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पैरेलल एड्रेस और पैरेलल क्वांटिटीज। जब आप अपने इन्वर्टर पैरेलल कर रहे होते हैं, चाहे आप 10 इन्वर्टर पैरेलल कर रहे हो चाहे आप 6 इन्वर्टर पैरेलल कर रहे हो, आपका जो पैरेलल एड्रेस है वो हमेशा 1 रहेगा। और जितने इन्वर्टर, अगर आप 4 इन्वर्टर पैरेलल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने 4 लिखना है और ये वाला पैरेलल एड्रेस है वो हमेशा 1 रहेगा। और इस वाले बटन पे जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे आपकी सेटिंग सेव नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर आप स्मार्ट ओवरलोड रीसेट को करना है, अगर आप जनरेटर पोर्ट को एज अ स्मार्ट लोड आउटपुट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे स्मार्ट लोड आउटपुट को आप सेट करेंगे और उसकी जो बैटरी की प्रोटेक्शन और रिस्टोर वोल्टेज आप यहाँ पे सेट करेंगे। किस पॉइंट पे आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी कट ऑफ हो जाए और किस पॉइंट पे आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी वापस अपने लोड को वह रन करना शुरू कर दे। अच्छा जी, अब एडवांस सेटिंग पेज का आपको मैंने ऐसे कि बता दी है, सारा उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन है वो है सोलरमैन स्मार्ट एप्लीकेशन 8 और 12 हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए। 8 और 12 हाइब्रिड इन्वर्टर के लिए हमने अपने सोलरमैन स्मार्ट एप्लीकेशन में आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं इंडिविजुअल, और इसमें ऑप्शन होता है आपने कंपनी अकाउंट भी बना के उसमें ऐड कर सकते हैं। अपनी जितने भी आपने, जैसा कि ईपीसी कंपनीज हमारे साथ बैठी हुई हैं, आपने ऑब्वियसली आपके नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंस्टॉलेशन ज़्यादा होती है, आप यहाँ पे अपना इंस्टॉलर अकाउंट बना के अपने जो जितने भी आपके लॉगर्स हैं आप इसमें ऐड अप कर सकते हैं। अपने अकाउंट बना लिया, आपका अकाउंट बन गया। यहाँ पे आप पहले पिक्चर में आप देखें, आप लॉगर के ऐड में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप स्कैन करके उस क्यूआर कोड का नंबर एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली उसके नंबर को भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर को, सीरियल नंबर ऐड हो जाएगा, फिर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाएंगे अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए। यही चीज़ आपको बताएगी, जब वाईफाई आपने कनेक्ट करना है आपने एक चीज़ श्योर करनी है कि आपका जो मोबाइल का नेटवर्क है, जो वाईफाई आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हुआ है वो सेम होना चाहिए जो आप वाईफाई लॉगर के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल डाटा पे ऑपरेट हो रहा है और आप अपने वाईफाई के साथ ऑपरेट करना चाह रहे हैं, हमेशा ये एरर देगा, कभी भी कनेक्ट नहीं